अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आयशा लियाकत, आपकी इंग्लिश इंस्ट्रक्टर, और आप देख रहे हैं मेरे चैनल पेनिट्रेबल नॉलेज। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस की। ठीक है, प्रेजेंट टेंस की जो 4 टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं, किस तरह से आप इजीएस्ट वे में इसको समझ सकते हैं और अपने सेंटेंसेस बना सकते हैं विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक। बेसिक स्ट्रक्चर से बेसिक एग्जाम्पल्स के साथ हम समझेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उनकी जो कंफ्यूजन है रिलेटेड टू प्रेजेंट सिंपल टेंस, तो वो उनकी कंफ्यूजन बिल्कुल खत्म हो जाए और वो आपको बहुत सारी दुआएं दें। इसके साथ साथ आपके साथ साथ वो मुझे भी दुआएं दें, क्योंकि दुआओं की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो हमेशा की तरह वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं अपना प्रीशियस टाइम वेस्ट किए बगैर। तो आपने याद रखना है कि आपके जो टोटल टेंसेस है ना वो होते हैं 12। ठीक हो गया। टोटल जो 12 टेंसेस हैं उसमें से 3 जो इंपॉर्टेंट टेंस है वो है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक हो गया। प्रेजेंट के भी हमारे पास 4 टेंसेस हैं। ठीक है, पास्ट के भी हमारे पास 4 टेंसेस हैं, फ्यूचर के भी हमारे पास 4 टेंसेस हैं। तो प्रेजेंट के जो हमारे पास 4 टेंसेस हैं, पास्ट के जो 4 टेंसेस हैं, फ्यूचर के जो 4 टेंसेस हैं, 4 को हमने मिला के टोटल बना लिए 12 टेंसेस, 12 टेंसेस बन गए। ठीक है, अब इन चारों की जो टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले आपके पास आएगा सिंपल टेंस। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल होगा, पास्ट सिंपल होगा या फ्यूचर सिंपल होगा। ठीक हो गया। फिर आपके पास प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर का कंटिन्यूअस होगा। फिर आपके पास प्रेजेंट का, पास्ट का या फ्यूचर का परफेक्ट टेंस होगा। फिर आपके पास प्रेजेंट का, पास्ट का और फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। ठीक है, आज की वीडियो में सिर्फ हम बात करेंगे स्टार्ट के प्रेजेंट के 4 टेंसेस की। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आपने याद रखना है कि जो आपके पास प्रेजेंट टेंस है ना, हम उसकी बात करते हैं, हम उसके सेंटेंसेस उस टाइम बनाते हैं जब आप जिस टाइम पे बात कर रहे हैं या एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग अगर आप कोई बात कर रहे हैं और वो टेंस आप सेंटेंस बना रहे हैं तो वहां पे आप प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। ठीक है, मतलब आप जो करंट आपकी सिचुएशन होती है आप उसकी बात करते हैं प्रेजेंट में। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस को हम हमेशा यूज करते हैं अपनी हैबिट्स के लिए, रूटीन्स के लिए, जनरलाइजेशन के लिए, फैक्ट्स के लिए। ऐसी बातें जो कि फैक्ट होती हैं, 100% श्योर होती हैं। ठीक है, 100% ट्रू होती हैं और बड़ी श्योर अबाउट द थिंग्स। ठीक है, आप उनकी बात कर सकते हैं। इसके अलावा जो जनरलाइजेशन मतलब जो जनरल सी कोई बात होती है, आम सी कोई बात होती है, कॉमन बात होती है, उसकी भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में बात करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर चारों जो टेंसेस हैं वो लिख देती हूँ, उसके यूजेज आपको बताती हूँ। उसके बाद हम स्ट्रक्चर और सेंटेंसेस देखेंगे, ताकि जो ये चारों टेंसेस हैं उनमें क्या बेसिक डिफरेंस है और आप स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस है, वो आपको पता चले। ठीक है, इसके साथ साथ उर्दू आइडेंटिफिकेशन भी मैं बताऊंगी। सो लेट मी राइट हियर। हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट, बोलो बोलो, प्रेजेंट किसकी बात कर रहे हैं हम? प्रेजेंट टेंस की। ठीक है, प्रेजेंट टेंस के जो 4 टेंसेस है ना, जो 4 टाइप्स हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। फर्स्ट जो आपके पास है वो है प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, इसको इंडेफिनिट भी कहते हैं। दूसरा आपके पास है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, फिर आपके पास है थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, फोर्थ जो टाइप है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक हो गया, ये 4 हमारे पास टेंसेस हैं। हमने बात की प्रेजेंट सिंपल की। प्रेजेंट सिंपल को हम यूज करते हैं हैबिट्स के लिए, ठीक है, रूटीन के लिए, फैक्ट्स के लिए। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम यूज करते हैं जब हमें करंट जो सिचुएशन होती है, जिस टाइम पे आप बात कर रहे हैं उस टाइम पर अगर कोई एक्टिविटी हो रही है, आप उसकी जब बात करते हैं तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। ठीक है, जो काम जारी होते हैं, जिस टाइम पे आप बात कर रहे हैं उस टाइम पे जो हो रहा है। ठीक है, जो आपकी सिचुएशंस होती हैं एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में आए, याद रहे। सही है। और प्रेजेंट परफेक्ट को हम तब यूज करते हैं जब पास्ट में कोई एक्टिविटी हुई। ठीक है, पास्ट एक्टिविटी शोज रिजल्ट। पास्ट की कोई एक्टिविटी हुई, पास्ट की कोई एक्टिविटी हुई लेकिन उसका रिजल्ट शो हो रहा है प्रेजेंट में।
ठीक है, आपको नजर आ रहा है वो, तो आप वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट को यूज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को आप यूज करते हैं जब कोई भी एक्टिविटी आपने पास्ट में स्टार्ट की थी, ठीक है, पास्ट में आपने कोई एक्टिविटी स्टार्ट की और वो कंटिन्यू है, मतलब अभी तक हो रही है प्रेजेंट में, ठीक है, उसको हम कहते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज किया जा सकता है। अब इनके हम देखते हैं स्ट्रक्चर्स, मतलब फॉर्मूलाज। इसके हमने यूजेज देख लिया, हम इनको कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं। फर्स्ट चीज जो आपकी है प्रेजेंट सिंपल की, आपका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला आपका होना चाहिए क्या, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर्स हम लिखते हैं, सही है। फर्स्ट जो है प्रेजेंट सिंपल, उसका हम स्ट्रक्चर लिखते हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ प्रेजेंट सिंपल, सही है। प्रेजेंट सिंपल का फॉर्मूला यानी कि स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की अगर हम बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है? इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट, सॉरी, सब्जेक्ट प्लस आपके पास इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज, इनमें से कोई भी एक यूज करना है, हैव या हैज, ठीक है। कैसे यूज करना अभी बताती हूँ मैं। इसके बाद आपने वर्ब की यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज करनी होती है, यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे सेकंड नहीं करनी, यहाँ पे थर्ड यूज करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने अपना ऑब्जेक्ट मेंशन कर देना है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो फॉर्मूला है वो क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस सिंस होगा, ठीक है, या तो फॉर होगा प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गए हमारे स्ट्रक्चर्स। अब हम इनके सेंटेंसेस, ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि ये प्रेजेंट टेंस हम कर रहे हैं, कौन कौन से? ये चारों। इन चारों के यूजेज मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ये इनके यूजेज है, हम इन टेंसेस को यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। इनके जो स्ट्रक्चर्स है, इनके जो फॉर्मूलाज है वो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इनकी उर्दू आइडेंटिफिकेशन क्या होगी, मतलब उर्दू के सेंटेंसेस में अगर आप बात कर रहे हैं तो उसमें क्या आपके पास लास्ट में कौन सा वर्ड है जो आ रहा होगा, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल में है, हम बोलते हैं ता है, ती है, ते है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ मैं वीडियोज बनाती हूँ, मैं वीडियोज बनाती हूँ, इट कैन बी माई हैबिट और रूटीन, ठीक है। फैक्ट है, बनाती हूँ, बना रही हूँ, बना रही हूँ और बनाती हूँ, तो आप मेरे लेक्चर्स देखते हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं और आप जो है बहुत सारे टॉपिक्स समझते हैं, ठीक है। ये फैक्ट है, ये सच्ची बात है, जनरल चीज है, ठीक है। और इसके अलावा मैंने उर्दू में कहा ती हूँ, मैं वीडियोस बनाती हूँ, इसका मतलब ये प्रेजेंट सिंपल है, ठीक है। इसकी उर्दू आइडेंटिफिकेशन हो गई ती है, ता है या फिर ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की उर्दू आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, अभी मैंने कहा ना, मैं अगर कोई सेंटेंस बोल रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ मैं पढ़ा रही हूँ, मैं खड़ी हुई हूँ, ठीक है, आप मुझे देख रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको देख रही हूँ, सही है, मैं आप पर नजर रख रही हूँ। तो इन सारे सेंटेंसेस में मैंने जिस एक्टिविटी की बात की, जिस इवेंट की मैंने बात की, उस टाइम पे वो एक्टिविटी हो रही है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो इन सारे सेंटेंसेस में लास्ट में मैंने मेंशन किया मैं देख रही हूँ, ठीक है, आप देख रहे हो, ठीक है, मैं खाना खा रही हूँ, मैं बोर्ड पर लिख रही हूँ। तो उर्दू आइडेंटिफिकेशन हो गई रही, रहा, ठीक है, और रहे, हैं भी मेंशन कीजिएगा, प्रेजेंट है ना इससे तो पता चलेगा। फिर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट में उर्दू आइडेंटिफिकेशन होती है, जैसे कि मैं कहूंगी, आपने उर्दू में सुना होगा, वो जा चुकी है, ठीक है, मैं वीडियो बना चुकी हूँ, आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, आप ये लेक्चर समझ चुके हैं,
मैं लिख चुकी हूँ, मैं बोल चुकी हूँ, मैं बता चुकी हूँ। तो इन सारे सेंटेंसेस में चुकी है, चुका है, चुके हैं अगर आए, इट मीन्स कि वो प्रेजेंट परफेक्ट है। ठीक है, चुका, चुकी, चुके, इनको तो हम जो है फॉर्मल जो आपकी राइटिंग होती है या स्पीकिंग होती है हम उसमें यूज करते हैं। लेकिन नॉर्मल अगर हम बात करें तो हम यूँ बोल देते हैं मैंने कर लिया है, मैंने लिख लिया है, मैं वो चला गया है। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस का मतलब है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। ठीक है, इसके हम उर्दू आइडेंटिफिकेशन लिखते हैं, चुकी है, चुका है और चुके हैं। ठीक है, उर्दू की राइटिंग मेरी ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, तो प्लीज़ जज नहीं करना आप लोग। ठीक है, जज बहुत जल्दी करते हैं आजकल लोग, तो जज नहीं करिएगा। नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लीजिएगा। वैसे मैं बोल रही हूँ, बता रही हूँ, मैं लिख इसलिए रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, कि याद रह जाए कि भाई क्या है ये। सही है, वैसे इतने तो समझदार है ना कि मेरे बोलने से समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला लिख दिया, यूजेज लिख लिया। ठीक है, अब हमने इसकी बात करनी है फॉर्मूले की, सॉरी उर्दू आइडेंटिफिकेशन की। ठीक है, उर्दू आइडेंटिफिकेशन में मैं बोल सकती हूँ कि मैं 3 साल से पढ़ा रही हूँ। ठीक है, मैं 4 साल से ग्रेजुएशन कर रही हूँ। ठीक है, रही हूँ आ गया, टाइम भी मेंशन हो गया। ठीक है, कि भाई मुझे इतना टाइम हो गया ये एक्टिविटी करते हुए, पास्ट में वो एक्टिविटी शुरू की है मैंने। ठीक है, मैं जैसे बोल रही हूँ मैंने 4 साल से ग्रेजुएशन कर रही हूँ। 4 साल से मतलब मैंने आज से 4 साल पहले ग्रेजुएशन स्टार्ट की थी, वो मेरा पास्ट था और स्टिल मेरी ग्रेजुएशन अभी कंटिन्यू है। तो पास्ट की एक्टिविटी का रिजल्ट अभी आपके पास हो और वो एक्टिविटी अभी कंटिन्यू हो, वो जारी हो, वो हो रही है, तो इसका मतलब वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ठीक है, हम इसमें उर्दू आइडेंटिफिकेशन क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, टाइमलाइन मेंशन की। ठीक है, टाइमलाइन मेंशन की, और आप लिख सकते हैं रही हूँ, रहा है। ठीक है, वो जा रहा है, वो पिछले 2 हफ्ते से ऑफिस जा रहा है। ठीक है, हम सब लाहौर जा रहे हैं, हम सब खाना खा रहे हैं, वो 2 घंटे से मुझे तंग कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ सेंटेंस बना सकते हैं। अब मैंने आपको सेंटेंसेस भी बता दिए कि किस तरह से बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल्स के साथ जो है ना बता देती हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको अब सेंटेंसेस बता देती हूँ कि किस तरह से आप सेंटेंसेस बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं आई गो टू मार्केट। ठीक है, मैं मार्केट जाती हूँ। इट कैन बी माई हैबिट, रूटीन और फैक्ट। ठीक है, वो मैं बोल रही हूँ वो आती है, वो रोजाना आती है। ठीक है, इसका मतलब ये भी हैबिट, रूटीन या फिर फैक्ट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सेंटेंस बनाते हुए मैं कहूंगी आई गो टू मार्केट एंड शी कम्स एट माई होम। ठीक है, वो मेरे घर आती है। अब मैंने यहाँ कहा आई गो टू मार्केट, मैंने ये नहीं कहा आई गोज टू मार्केट, लेकिन मैंने शी के लिए मैंने कहा शी कम्स, अपने लिए बोल रही हूँ आई गो। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस है, ये बात बस याद रखिएगा। छोटी सी बात है कि जब आपके पास ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन होता है तो वहां पे इस टेंस में, प्रेजेंट सिंपल में, जब आप सेंटेंस बनाएंगे वर्ब के साथ जो फर्स्ट फॉर्म होगी इन सब के साथ, उसमें आपने सिंपली ES या IES मेंशन करना है। ठीक है, डिटेल में पूरा प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है मैंने समझा दिया है, मैंने वीडियो भी अपलोड कर दी है, तो आप प्लीज जाके वो देख सकते हैं ताकि आपको डिटेल में हर एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आए। 2 पार्ट में मैंने ये वीडियो अपलोड की है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ मैं ब्रीफली आप लोगों को बता रही हूँ कि हमने ये 4 जो टेंसेज है वो कवर करने हैं और आपको बेसिक जो इसकी चीजें है ना वो समझ में आ जाए। तो वीडियो को लाजमी देख लीजिएगा, आई बटन में आपको वीडियो में मेंशन कर दूंगी। ठीक है, या तो डिस्क्रिप्शन में भी मैं कर दूंगी। इसके अलावा आपके पास जो प्रोनाउन है आई, वी, यू, दे, ठीक है, और कोई भी प्लूरल नाउन, तो वहां पे जो भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा ना वो एज इट इज रहेगा, उसके साथ हमने SES कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा आई गो, क्योंकि यहाँ पे वर्ब जो है वो ऐसे ही रहेगा। शी मैंने जब कहा तो मैंने कम्स लिखा, तो क्यों, क्योंकि ये वाला रूल था, इस वर्ड के साथ आपने क्या करना है SES या IES मेंशन करना है। ठीक है, तो कैसे मेंशन करना है वो जो है आप मेरी प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो पार्ट 2 है उसमें मैंने बता दिया, आप वो देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। इस तरह से आप अपना सेंटेंस बना लेंगे। नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में मैं बोल सकती हूँ आई एम टीचिंग यू। ठीक है, सेंटेंस हो गया आई एम टीचिंग यू। ये तो पता है ना, इज, एम, आर को हम कहाँ यूज करेंगे, आई होगा तो एम यूज होगा। ठीक है,
ही है, शी है, इट है तो इज यूज होगा, प्लूरल सिंगुलर नाउन होगा तो इज यूज होगा, ठीक है। प्लूरल जो नाउन होंगे यू होगा, सिंगुलर यू है लेकिन उसके साथ हम आर यूज करते हैं, ठीक है। यू आर बोलते हैं, आई एम बोलते हैं, शी इज बोलते हैं, ही इज बोलते हैं। तो इस तरह से आपने इनको मेंशन करके अपना सेंटेंस बनाना है और वर्ब के साथ आईएनजी मेंशन कर देना है, ठीक हो गया। फिर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप बोल सकते हैं शी हैज गॉन टू मार्केट, ठीक है, वो मार्केट जा चुकी है, ठीक है। तो मैंने इस तरह से हैव और हैज को यूज कर लिया। मैंने यहाँ पे सिर्फ शी के साथ हैज यूज किया। जैसे ये वाले मैंने रूल बताया है, बिल्कुल इसी रूल को फॉलो करके आप हैव और हैज को भी याद कर सकते हैं कि यहाँ जहां पर भी ही, शी, इट सिंगुलर नाउन होगा वहां पर आपने हैज मेंशन करना है, ठीक है। और इन सारे प्रोनाउन के साथ आपने हैव ही मेंशन करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपने सेंटेंस बनाना है। मैं कहूंगी आई हैव बिकम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर बन चुकी हूँ, तो वहां पे मैंने आई यूज किया और आई के साथ मैंने हैव लिखा। मैं बोल रही हूँ कि वो डॉक्टर बन चुकी है, तो वहां पे शी है तो मैं कहूंगी शी हैज बिकम अ डॉक्टर। तो इस तरह से हैव और हैज को आपने यूज करना है, ठीक है। फिर है आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको आप किस तरह से यूज कर सकते हैं, मैं बोल सकती हूँ आई हैव, यही वाला रूल, ठीक है। आई हैव बीन, सॉरी यहाँ पे मैं बीन लिखना भूल गई, ठीक है। हैव हैज के बाद आप बीन को भी मेंशन कीजिएगा। उसके बाद प्रेजेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और फिर सिंस और फॉर का यूज करना है, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ कि मैं पिछले 3 साल से पढ़ा रही हूँ, ठीक है, इंग्लिश इंस्ट्रक्टर हूँ, तो मैं कहूंगी आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2020, ये बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूंगी कि मैं 3 साल से पढ़ा रही हूँ, मैं बोल रही हूँ मैं 2020 से पढ़ा रही हूँ, तो मैं कहूंगी आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2020। अगर मैं बोल रही हूँ आई हैव बीन टीचिंग फॉर 3 years, ठीक है। ये क्या डिफरेंस है। सिंस और फॉर को हम कैसे यूज करते हैं, सिंस को आप उस टाइम यूज करते हैं जब आपके पास कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट होने का स्टार्टिंग पॉइंट या फिर स्टार्टिंग जो टाइम है वो स्पेसिफिकली मेंशन होता है, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट हम बोल सकते हैं, स्टार्टिंग टाइम बोल सकते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग टाइम जब मेंशन है तो वहां पे हम सिंस यूज करते हैं, जब एग्जैक्ट आपको वो टाइम पता हो कि कोई एक्टिविटी कब शुरू हुई थी। और फॉर को हम उस टाइम पे यूज करते हैं जब आपको स्टार्टिंग टाइम नहीं पता होता, लेकिन आपको सिर्फ स्पेसिफिक टाइम पता होता है कि भाई 1 साल हो गया, ठीक है, कोई भी एक्टिविटी हो रही है, 1 साल हो गया, 1 दिन हो गया, ठीक है, 1 वीक हो गया, 3 मंथ हो गए, 4 मंथ हो गए, लेकिन आपको ये नहीं पता एग्जैक्ट वो एक्टिविटी कब स्टार्ट हुई थी, तो वहां पे आपने फॉर यूज किया। मैं बोल रही हूँ कि मैंने जो है, मैं बोलती हूँ कि भाई उनका जो वो है, अगर मैं बोलूं कि उसने अपना बिजनेस 5 साल पहले स्टार्ट किया था, ठीक है, मैं बोल रही हूँ वो 5 साल से बिजनेस कर रहा है, 5 साल से कर रहा है ना। अब हमें ये नहीं पता उसने जो है 2019 में शुरू किया, 2020 में शुरू किया, 21 में शुरू किया, कब शुरू किया, किस हिसाब से जो है 5 साल बन रहे हैं। बेस्ट एग्जांपल अगर मैं देके समझाऊं, जैसे अपने स्टूडेंट्स को मैं फिजिकल क्लासेस में भी समझाती हूँ, सिंस आपने देखा होगा मिठाई के डब्बे होते हैं, है ना, मिठाई के डब्बे होते हैं, या फिर वो सोन हलवा होता है, मुल्तानी हलवा होता है, क्या बोलते हैं उसको, तो उस पे लिखा होता है सिंस 1998, सिंस 1987, ठीक है, सिंस 1870, इस तरह से लिखा होता है। तो इसका मतलब है कि वो काम, वो बिजनेस, वो स्वीट्स का जो काम है, बिजनेस है, जब उन्होंने स्टार्ट किया था वो टाइम, वो ईयर वो था जो उन्होंने मेंशन किया, ठीक है, 1978 है, ठीक है, 1978 है, तो सिंस लिखा है वहां पे उन्होंने अपने स्वीट्स के डब्बे पे। तो इस तरह से आपको सिंस बहुत अच्छे से याद रहेगा, मैंने ऐसे याद किया, आप भी कर सकते हैं। अगर मैं बोल रही हूँ कि भाई किसी को कोई भी एक्टिविटी की है, वो पास्ट में स्टार्ट की थी और स्टिल वो कंटिन्यू है और उसको जो है 20 साल हो गए, तो वहां पर फिर मैं कहूंगी कि फॉर 20 years। समझ में आ गया? आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी कंफ्यूजन है, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। बिल्कुल भी आपने घबराना नहीं है, बिल्कुल भी आपने हेजिटेट नहीं होना। जो आपको पूछना है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर नहीं तो आप मुझे इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं। इंस्टा का जो हैंडल है, जो मेरा यूजर नेम है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपने अगर कोई भी इंपॉर्टेंट बात करनी है, कुछ भी आपका इश्यू है, वो या तो आप कमेंट में अगर मुझे पूछेंगे तो डेफिनेटली मैं उसका आंसर देती हूँ, हर कमेंट का जवाब देती हूँ। जो फालतू होते हैं, जो नेगेटिव कमेंट होते हैं, उनको छोड़ के।
ठीक है। जो मुझे अप्रिशिएट करते हैं, जो मुझसे कुछ पूछते हैं, तो मैं डेफिनेटली उनका आंसर देती हूँ। तो आपने भी अगर कोई भी काम की बात है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछेंगे मैं जवाब दे दूंगी, इंस्टा पे पूछेंगे तो भी मैं जवाब दे दूंगी। इंस्टा पे लेकिन शर्त ये है कि अगर आपने हाय, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम इस तरह का मैसेज किया तो मैं बिल्कुल जवाब नहीं दूंगी, लेकिन मैं मैसेज देखती हूँ, मैं मैसेज रिक्वेस्ट में मैं देखती हूँ कि किस किस का क्या क्या मैसेज है, ठीक है। अगर काम की बात हुई तो मैं उसका जवाब दे दूंगी। जो भी आपका काम है आप वो डायरेक्ट वो मैसेज करके मुझे ड्रॉप करें, मैं आपको जवाब दे दूंगी, ठीक है। तो आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको समझ में आया और आपको लगता है कि जैसे मुझे इस वीडियो से फ़ायदा हुआ है, मैं इससे बेनिफिट ले रहा हूँ, बिल्कुल इसी तरह से मेरे दोस्त को, मेरे बहन भाइयों को, मेरे कजन्स को, उनको भी फ़ायदा होना चाहिए और उनकी रीड की जो भी कन्फ्यूजन है वो ख़त्म होनी चाहिए, तो आप मेरी वीडियो को उनके साथ शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट कौन सी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो भी आप मुझे बता सकते हैं। डेफिनेटली मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मेरा काम है आपको फ्री में नॉलेज देना और आपका काम है मुझसे नॉलेज लेना। तो जितना हो सकता है आप मुझसे जो है नॉलेज के हिसाब से, नॉलेज के जो है रिलेटेड आप मुझसे फ़ायदा उठा सकते हैं, ताकि जो है मतलब मेरा काम होता रहे। तो आपने जो है इस वीडियो को लाइक करना है अगर अच्छी लगी, ठीक है। कमेंट ज़रूर आपने करना है, कुछ अच्छा ही बोलिएगा प्लीज़। इसके अलावा जो है अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, कजन्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ लाजमी आपने शेयर करना है, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे, बहुत अमेजिंग, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा और हमेशा जो है पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव करने का सोचें और अपने गोल सेट करें, ताकि आप अपनी लाइफ में अचीव करने के लिए अपने जो स्टेप्स हैं वो आगे बढ़ा सकें और जो है आप अपने गोल्स को अचीव कर सकें, ठीक है। प्लीज़ बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपना भी रखिएगा, दूसरों का भी रखिएगा, ठीक है। हैप्पी लर्निंग, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।